नमस्कार। ये आज का ब्रीफिंग हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएम नेता अजय सिंह जी भी है। मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने बहुत बड़ा शो भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरुआत किया था। खासतौर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे में एक दिन भी उधर का भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया। हालांकि 2 साल से लगातार छापे पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। एक आईएएस दंपति के घर पे छापे पड़े तो 230 करोड़ रुपया मिला था। तब से वो लगातार जारी है। हर महीने 15 दिन में छापे पड़ रहा है तो कहीं भी लाखों में पैसा नहीं बरामद हो रहा है, पूरा करोड़ों में पैसे बाहर आ रहा है। नीचे लेवल पे लोकायुक्त रेड कर रहा है, उधर छोटे मोटे बाबू लोग फंस रहा है। इतना पैसा कोई भी स्टेट में इतना करप्शन कहीं भी नहीं दिखा, मगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता को नहीं दिख रहा है। खासतौर अभी 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के करीबी माने जाने वाले लोग के ऊपर छापा पड़े। उसके बारे में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएम ब्रीफ करेंगे। जैसा कि हरिप्रसाद जी ने कहा, पिछले नवंबर में कांग्रेस विधानसभा के साथियों ने एक अविश्वास प्रस्ताव मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम लोग लाए थे। उस समय कुछ लोगों के नाम कि मुख्यमंत्री के खास हैं और अटूट संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में ये कहा गया कि ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 21 जून को सुधीर शर्मा और दिलीप सूर्यवंशी के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े। ये दोनों व्यक्ति की सिर्फ तरक्की 2004 से लेकर अभी तक हुई है। जहाँ दिलीप सूर्यवंशी जी 2004 में 15-20 लाख का टर्नओवर था, 14-15 डंपर थे। आज 1000 करोड़ से ऊपर उनका टर्नओवर है। 15 करोड़ से जाकर 15 डंपर से जाकर 1820 डंपर। ये डंपर के प्रेम शिवराज सिंह जी का साफ जाहिर है। सुधीर शर्मा जी माइनिंग 2004 के पहले शायद उनकी एक भी माइन नहीं थी। वो एक मामूली शिक्षक थे और 2004 से अभी तक वे शिक्षक उनके जो सेल है उसके अध्यक्ष बने, सरकारी कृषि के अध्यक्ष बने और उसके साथ माइनिंग माफिया उनका इतना तगड़ा हो गया कि 5000 करोड़ का उनका कारोबार पिछले 6-7 साल में हो गया। ये मुद्दे इनकम टैक्स विभाग, मैंने 11 प्रश्न मुख्यमंत्री के नाम से कि आप अपने संबंध बताएं इन लोगों के साथ, और आपने हरदम कहा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, राजनीति हमारा धर्म है, लेकिन 26 तारीख को 11 प्रश्न आज तक मुख्यमंत्री का उत्तर नहीं आया। मध्य प्रदेश में आज 7.5 करोड़ की जनता ये जानना चाहती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैलाश विजय मंत्री, लक्ष्मीकांत शर्मा मंत्री के क्या संबंध हैं इन दोनों व्यवसायियों के साथ। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं तो साधारण व्यवसाय है। ये साधारण व्यवसाय नहीं रह गया, इसलिए हम लोग दिल्ली में आपके बीच इस तरह की ग्रोथ स्टोरी बताने आए हैं।
निरंतर भ्रष्टाचार की अनेक कहानियाँ हुई। 2 महीने पहले स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर के यहाँ छापा पड़ा, 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा मित्तल जी के यहाँ संपत्ति अर्जित हुई। 12 मंत्री लोक आयुक्त के दायरे में हैं, उसके बाद भी अनुमति नहीं मिल रही है कोई आगे बात बढ़ने की। यही सब बातें आपके बीच में आती हैं। सभी को नमस्कार। अभी आदरणीय हरिप्रसाद जी ने आपके सामने की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भूख भय आतंक का माहौल बना हुआ है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है और वहाँ पर जिस तरह से चीफ भी बताया कि वहाँ पर भ्रष्टाचार जबरदस्त है। आडवाणी जी भ्रष्टाचार को लेकर निकले थे, मध्य प्रदेश में जैसे प्रवेश किया वहीं लिफाफा बांटना शुरू हो गया। पर वहाँ के मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद उनका बता देते हैं, उन्होंने तत्काल उनके मुंह के लिफाफे फेंके। भ्रष्टाचार यहाँ पे एक लाइन भी नहीं छपना चाहिए, ये मैनेज कर रहे थे, पर मीडिया एक सजग थे, उन्होंने तत्काल फेंके। वहां से उन्होंने दबाना शुरू किया, पर वहां पूरे प्रदेश में निकलने के बाद एक भी भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल पाए। पर आगे उस समय न बोले, इस वजह से भ्रष्टाचार पनपता रहा और विधानसभा से लेकर सड़क तक हम लोगों ने सारी बातें रखी, फिर भी वहाँ की सरकार ने एक भी बात भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोली। और हर तरह से आप छोटे मामूली पीयूष से लेकर एक IAS अधिकारी तक करोड़ों का पैसा निकला छापे में। और जिस तरह से मित्तल डायरेक्टर था, उसके दवाई खरीदना भारत सरकार से राशि गई थी स्वास्थ्य मिशन के नाम से और सुरक्षा चलने के, उस राशि का एक भी मदद दवाई या बिल के ऊपर सारी खरीद के और सारा पैसा उन्होंने बांट लिया था। छापा पड़ा तब भी उन्होंने कुछ भी। और जो सूर्यवंशी है वो जिस तरह से बताया, सालाना था ठेकेदार छोटा मोटा, पर शिवराज जी के संबंध और उनका काम 8 साल के अंदर वो करोड़पति, 1000 के टर्नओवर हो गया और 5000 की संपत्ति उनके पास निकले। भी मैंने इनकम टैक्स छापा मारा। उसी तरह से आपके सुधीर शर्मा एक शिक्षक थे, उनके भी यहाँ पर मैंने इतना 60 जगह छापे डले, दोनों की जगह, हर जगह 15-20, एक के तो 28 लाकर थे, एक के मतलब 25 लाकर थे। आज वो भी क्रम चल रहा खोलने का। तो ये सारी चीजें होने के बाद सरकार पूरा संरक्षण दे रही और मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री 14 के ऊपर लोकायुक्त के ऊपर वहां पर उनके केस रजिस्टर्ड है। आज तक मुख्यमंत्री ने परमिशन नहीं दी लोकायुक्तों पर इनके खिलाफ कार्रवाई के। ये सारा दबा के मतलब सरकार आगे होकर पूरा भ्रष्टाचार को बढ़ाने का पूरा नेतृत्व सरकार कर रही है। और ये सारी चीजें देखते हुए हम लोगों ने पूरी तरह से हर जगह जेल भरो आंदोलन किया, दूसरे किया, सारी चीजें हमने करने के बाद भी ये तो इसलिए हम लोग ये बस CBI से इसकी मांग कर रहे हैं कि निश्चित ही दोनों का जो न हो जाए और बाकी जितने भी छापे पड़े हैं उन लोगों का भी उनके ऊपर हो जाए। निश्चित ही आज मध्य प्रदेश से 2/3 भूभाग पूरा खनन हो रहा है, पर सरकार मुख दर्शक बन के देख रही है। ये सारी तकलीफ की बात ये है तो पूरे प्रदेश को लूट किया है। वो सारी चीजें हमने उठाई। उसके बाद ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष प्रभात झा जी उनका पूरा वकालत कर रहे हैं कि वो तो मैंने मामूली बात थी, उसको ये मैंने इनकम टैक्स के ऊपर मैंने आरोप लगाना दूसरा, और पूरा संरक्षण प्रभात झा दे रहे हैं। और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री और प्रभात झा दोनों मिलके सारा उन माफियाओं का और उनका भ्रष्टाचार को उनको पूरा करप्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने CBI से मांग की है, निश्चित ही उसकी जांच हो ताकि उसका दूध का दूध पानी के पानी हो सके। If there are any questions with regard to the special briefing which has been done by the General Secretary, the PCC President and the CLP leader, we'll take questions on that now and then we'll go on to the regular briefing. तमाम सबूत आप बात करते हैं, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, आप लोग कभी सुप्रीम कोर्ट या लीगल उसका सहारा लेकर क्यों नहीं करते ताकि CBI की जांच कोर्ट के द्वारा कही जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कही। उसका भी सहारा लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे। Yes.
अजय सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है। आपने बताया कि भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए मध्य प्रदेश में, तो फिर आपकी पार्टी और चुनाव के लिए पिछले लगातार जो 4 चुनाव हुए हैं, कुक्षी, सोनकक्ष, महेश्वर, आप सब हार गए। भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बनाने के बावजूद आपकी पार्टी वापस क्यों नहीं कर पा रही? उपचुनाव अलग विषय होता है। जब 2013 में चुनाव होंगे तब देखा जाए कौन जीतता है। भ्रष्टाचार पे जो पैसा आया है वो सब उधर लग रहा है, इसलिए हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सरकार चुनाव नोरा, No, we have been bringing this issue there in the Madhya Pradesh Assembly also. There was a no confidence against the government, and we had series of rallies against this government, especially in Malwa and Markaushal regions, and we have been bringing to the notice. It's falling on the deaf ears. That's why we are demanding a CBI inquiry. विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश पर सिमी से संबंध होने के प्रमाण मिले। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इसका खुलासा किया। इसके बाद अभी हाल ही में एक सूचना मिली है कि आईबी ने भी अपनी जो गोपनीय रिपोर्ट दी है उसमें उसने पुष्टि की है कि ईश्वरदास रोहानी के और सिमी के तार जुड़े हुए हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी विधानसभा में ईश्वरदास रोहानी का बायकॉट करेगी? इस मुद्दे पर क्या उनको घेरेगी सरकार को कांग्रेस पार्टी? विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। जहाँ तक बॉयकॉट की बात है, हम लोगों ने पिछले विधानसभा सत्र में भी इसका विरोध किया था। कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसलिए कुछ चर्चा नहीं। एक मिनट भैया, आराम से। हाँ, कांग्रेस के नेता है, नाम नहीं बताने के कहते हैं कि हम लोगों को वहाँ एज नहीं मिल पाता, इसलिए कि केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचार है तमाम वो हावी हो जाता है। आपको भी लगता है कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, अमरिंदर सिंह जी, आपकी बात को बुलाते हुए शिवराज सिंह कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं जांच एजेंसियों को, इसीलिए इतने बड़े मात्रा में और इतने सारे पैसे पाए जा रहे हैं, इतने मतलब रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए। हम तो सरकार जांच पांच में सहयोग कर रही है, आपको पता है। यदि सहयोग करते होते तो ऐसी हालत नहीं। देखिए, सीहोर का मुख्यमंत्री का जिला है, वो डीसी जब 100 करोड़ का सैंड का स्कैम उजागर किया, उसको उधर से ट्रांसफर कर दिया है। और माइनिंग लॉबिंग में नरेंद्र कुमार का एसपी का हत्या होता है। तो ये सब जांच होने का तरीका है। शिवराज सिंह जी का पूरा जो टीम है पूरा भ्रष्टाचार से डूबे हैं। जो आईटी का छापे पड़ रहा है, इसलिए इतना पैसा बरामद हो रहा है। कहाँ एक लोकायुक्त के लिए इतना हिम्मत हो तो पूरा 12 मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए अनुमति दिला दीजिए। आपने कहा कि अभी चुनाव हुए थे और चुनाव हार गए, आम चुनाव दूर है, काफी विधानसभा चुनाव। आपको लगता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें की तमाम बातें होती है, कहते हैं कि एक अगर नेता प्रेजेंट कर दिया जाए, ये हमारा सीएम होगा कांग्रेस की ओर से, चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो। आपको लगता है कौन होगा जो मास नेता होगा मध्य प्रदेश में युवाओं का, आपके कार्यकर्ताओं? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नाम पे और कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का नाम पे चुनाव लड़ते हैं। और कांग्रेस का ट्रेडिशन है, संप्रदाय है, हम कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं करते हैं। चुनाव के बाद जो भी एमएलए जीत के चुन के आता है, उसके राय पे कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बारे में सोचते हैं। Thank you. If that would be all, then we'll thank you. Alkaji. Chhattisgarh report, PCC President and CLP leader have submitted that report, and that report will be submitted to the Congress President. The final report has been submitted to the preliminary already for this document? No, it's a final report. I have received it today. What are the findings? Well, that will go to the Congress President. सर, आज आपको मिली है पूरी फाइनल? हाँ जी। क्या इंटरिम रिपोर्ट जो मिली थी पहले उससे कुछ अलग है? नहीं, वो जो भी है हम कांग्रेस अध्यक्ष को वो रिपोर्ट दे देंगे, मगर जो भी हुआ है उधर गलत हुआ है। It is a total failure of the state government. Their intelligence have totally failed, and they could not assess the situation, especially in the Bastar region. I already said, and I am again repeating,
about 900 villages and 900 tribal habitats. The tribals have deserted those habitats, and they were in the Salwa Jum camps, almost 80,000. Now, almost in the past 3-4 years, it has come down to 20,000. We don't know what is the fate of 50,000 people. It's a very serious charges that we are making against the state government, and it should take the responsibility for the missing tribals, and especially 11,000 tribal and Dalit women are missing from 2007. सर, होम मिनिस्टर के एक्सक्यूज के बाद आप अपने स्टैंड पे कायम? हम पहले से बोल रहे हैं उधर गलत हुआ है। होम मिनिस्टर साहब जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दिया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है, मगर होम मिनिस्टर साहब को भी हम लोग ब्रीफ करेंगे। थैंक यू।